आज की हमारी कहानी कला के बारे में। कला यानी कि आर्ट। एंड आर्ट इज अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव। और आज की जो हमारी कहानी है वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी इसीलिए भी है क्योंकि ये हमें हमारी एस्पिरेशंस, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको परे रखकर किसी और के लिए कुछ करना सिखाती है। और इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खास मेहमान है जो खुद लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, इंक्लूडिंग मी। सो वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी पावर्ड बाय NV1000 और हम करते हैं इंतजार हमारी स्पेशलिटी गेस्ट का। मुझे यहाँ देखकर आपको थोड़ी हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन जब बात कला की हो रही हो, डांस की हो रही हो, तो मैं बहुत दूर नहीं रहने वाली। हाय, मैं माधुरी दीक्षित आपके शो ये है आशिकी में स्नेहा और प्रत्युष की कहानी लेकर आई हूँ। किसी भी तरह की कला को सीखना एक तपस्या है और उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी उस कला को समर्पित करनी पड़ती है। लेकिन आप जो भी कर रहे हो, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। वो बात आपके दिल से आनी चाहिए, नहीं तो आपकी तपस्या अधूरी है। आप ट्रेनिंग और रियाज से एक टेक्निकली परफेक्ट डांसर बन सकते हैं, लेकिन एक सच्चा कलाकार बनने के लिए ट्रेनिंग के अलावा दिल का कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस। और स्नेहा का भी डांस के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता है, दिल का रिश्ता। वाओ, प्रत्युष कितना ग्रेसफुल डांसर है ना। ही इज जस्ट ऑसम। क्यों स्नेहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो हमारी एकेडमी का बेस्ट डांसर है एंड आफ्टर ऑल वो ग्रेट कौशल महाराज का बेटा है, उसे तो बेस्ट होना ही है। जस्ट बिकॉज वो इतने बड़े आर्टिस्ट की फैमिली से डजंट मीन कि वो खुद भी इतना ग्रेट है। या आई एग्री कि उसकी टेक्निक एकदम परफेक्ट है, बट स्टिल। हाय छवि। हाय। पता नहीं गुरुमा कैसे कैसे इग्नोरेंट लोगों को लेके आ जाती है यहाँ पर। अगर कला के बारे में ज्ञान ना हो तो चुप रहना चाहिए। मिस्टर प्रत्युष, कला के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा ही ज्ञान। गॉट दैट? सीरियस? आप सब यहाँ रखी इस मूर्ति से अच्छी तरह परिचित हैं। ये वो ट्रॉफी है जो हमारी एकेडमी ने हर साल जीती है, सिवाय एक साल के। ये नटराज हमारे सिद्धांतों का प्रतीक है। लगन, मेहनत, दृढ़ संकल्प। आपका पूरा बचपन इस एकेडमी में गुजरा है। मैंने आप लोगों में वो टैलेंट देखा है और यही वजह है कि आज आप यहाँ पर हो। लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो अकेला टैलेंट काफी नहीं है। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, दैट्स द की। आपका जरा सा भी ध्यान भटका और सब खत्म हो जाएगा। यू आर फिनिश्ड। खैर, कल गुरु पूर्णिमा है। अगले साल होने वाले डांस कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां और प्री सिलेक्शंस कल से शुरू हो जाएंगी। इस साल के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स इसमें परफॉर्म करेंगे। इस साल हम लोग युगल नृत्य यानी कि डुएट परफॉर्मेंस के लिए पेयर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल।
मैं चाहती हूँ कि इसमें आप लोग अपना 100% दें। लेट डांस बी योर लाइफ। गुरु माँ ने अभी तक अपनी बेटी को माफ नहीं किया ना? एक्चुअली वो कभी इस इंसिडेंट को भुला ही नहीं पाई। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी ने अपनी ही क्लासमेट से प्यार करके कुछ गलत किया है, शायद इसीलिए उसका डांस से फोकस हट गया और उसी साल वो ट्रॉफी भी हार गए। ये वो ट्रॉफी है जो हमारी एकेडमी ने हर साल जीती है, सिवाय 1 साल की। आई थिंक आज इसीलिए उनकी बातों में ना इतनी कड़वाहट थी। पर उनको कभी तो अपनी बेटी की याद आती होगी। पता नहीं यार, गुरु माँ ने तो उन दोनों को एकेडमी से बाहर निकाल दिया और आज तक नहीं मिली। इसीलिए उनको ये प्यार व्यार से बिल्कुल नफरत है। इस एकेडमी के रूल्स इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट हैं। वो नहीं चाहती कि हमें से कोई भी इमोशनली हर्ट हो। हमारा भला ही चाहती है ना। Anyways, let's see कल क्या होता है। तो कुछ भी बोल ले, मुझे तो पता है तो किसके साथ पैर होना चाहती है। प्रत्युष, देखकर नहीं चल सकते? क्या कर दिया तुमने? पूरी रंगोली खराब कर दी। I'm sorry, वैसे भी इतनी अच्छी नहीं बनी थी। स्वे प्रत्युष, बहुत इरिटेटिंग हो तुम। मैं चाहती हूँ कि आप स्नेहा और प्रत्युष को एक साथ पेयर करें। गुरुमा, आप श्योर हैं? वो दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते हैं, फिर एक साथ डांस कैसे करेंगे? ये दोनों इस एकेडमी के बेस्ट डांसर्स हैं। मुझे पता है कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन आप देखना, दे विल सेट द स्टेज ऑन फायर। यहाँ क्या क्या हुआ? चलना मेरे साथ, तुम पागल हो गए? यही वो जगह है जहां पर सब कुछ होगा, जहां पर हम लोग एक होकर डांस करेंगे, जहां पर मैजिक होगा। ये बताने के लिए तुम मुझे आधी रात को यहाँ लेके आए हो। You know what? I already know it. Sneha, I know that you know it. I just wanted to feel it. This place is energy. इस एम्फीथिएटर में कितने सारे लोग आएंगे, पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, डांस एकेडमी से डांसर्स आएंगे, वो सारे लोग जिनके लिए सिर्फ डांस ही सब कुछ है। और हम लोग उनके सामने परफॉर्म करेंगे। Can you imagine it? गुरुमा वहां बैठेंगी, वो गुरुमा जिन्होंने हमें बचपन से देखा है। डांस के बारे में हमें आज तक जितना भी नॉलेज है
वो सब कुछ हमने उन्हीं से सीखा। वो गुरुमा हमें देखेंगे। स्नेहा, और वो होगा हमारा स्टेज जहां पर हम परफॉर्म करेंगे। आई होप हम गुरु माँ को लेट डाउन ना करें। मैं उन्हें कोई धोखा नहीं देना चाहती, उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती। कैसा धोखा? I mean, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो। स्नेहा, हम पिछले 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं, साथ बड़े हुए हैं। But the most important thing is that हम 7 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। We love each other। और इस सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। पर गुरु माँ की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे साथ नहीं होगा। That I promise you। तुम अभी उनकी चिंता मत करो ना, समझी? जब टाइम आएगा हम उन्हें बता देंगे। फिलहाल तुम इस ट्रॉफी की टेंशन लो, समझी? तुम जानते हो प्रत्युष, मुझे हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस डांस करना चाहती हूँ। डांस इज माई लाइफ। मैं डांस को जीना चाहती हूँ। तो मैं आपसे दिल की बात कर रही थी, और दिल की बातें कुछ होती अजीब सी है। हम जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार मिल जाए तो ये सब ख्वाहिशें बहुत छोटी लगने लगती हैं। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके लिए एक दूसरे के साथ चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ना कि किसी मंजिल तक पहुंचना। द जर्नी इटसेल्फ बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन। और जो इंसान इस बात को समझ ले वही एक सच्चा साथी, एक सच्चा हमसफर बन सकता है। आई थिंक प्रत्युष ने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि स्नेहा का साथ उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके एम्बिशंस और एस्पिरेशंस सब स्नेहा के बिना अधूरे हैं।
अगले हफ्ते कला केंद्र बेंगलुरु में 2 दिनों का आर्ट फेस्टिवल है। हमारी एकेडमी को इनवाइट किया गया है परफॉर्मेंस के लिए। तुम्हें उसके लिए एक पीस तैयार करना होगा। ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। नाउ कैरी ऑन। यार कोई ड्राइवर को बुलाओ, चलो। यहाँ सब ठीक है? हाँ, स्नेहा कहीं नहीं दिख रही। नहीं गुरुमा, कहीं नहीं देखा। अच्छा बैठो तुम। डॉक्टर साहब। यस। सब ठीक तो है? यस, ऑल अंडर कंट्रोल। मेरी एक स्टूडेंट है स्नेहा, आपने देखा है उसे? डू वन थिंग, प्लीज कम इन माय ऑफिस, प्लीज कम। स्नेहा का राइट लेग पूरी तरह से इन्फेक्टेड है। हमें उस लेग को एम्प्यूटेट करना होगा। उस पैर को काटना होगा, वरना इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल सकता है। सिंस यू आर हर गार्डियन, हमें आपकी कंसेंट की जरूरत होगी। ये दोनों इस एकेडमी के बेस्ट डांसर्स हैं। मुझे पता है कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन आप देखना, दे विल सेट द स्टेज ऑन फायर। अगले हफ्ते कला केंद्र बेंगलुरु में 2 दिनों का आर्ट फेस्टिवल है। हमारी एकेडमी को इनवाइट किया गया है परफॉर्मेंस के लिए। तुम्हें उसके लिए एक पीस तैयार करना होगा। ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप मुझे उसे बचाने का नहीं, उसे मारने का कंसेंट मांग रहे हैं। प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज टेक अ क्विक डिसीजन, वरना उसका पैर तो क्या, उसकी जान बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों करूँ? आपने ऐसा कैसे करने दे दिया उन्हें? उससे अच्छा मुझे मर जाने दिया होता। स्नेहा, तुम मेरी बेटी की तरह हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
मैं हूं ना। सब कुछ खत्म हो गया प्रत्युष, सब कुछ। अब हम कभी एक साथ डांस नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। यू नो डांस वाज माय लाइफ और मैं बस वही करना चाहती थी। देखा, इस आर्टिफिशियल लेग के सहारे तुम बहुत जल्दी चलने लगोगी। बस मैं बस डांस करना चाहती हूँ। डांस इज माय लाइफ। मैं डांस को जीना चाहती हूँ। प्रत्युष, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। गेट ओवर इट नाउ। ये जो हुआ सब भगवान की मर्जी है, उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हें एक दूसरी जोड़ीदार दी जाएगी, उसके साथ प्रैक्टिस शुरू करो। ये मत भूलो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। ये सब प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा। इफ एट ऑल, तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये मत समझो मुझे कुछ पता नहीं है, सब जानती हूं मैं, और सब समझ आता है मुझे। तुम्हारे पिता ने एक विश्वास के साथ तुम्हें मेरे पास भेजा था और मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और यही वजह है कि तुम आज तक यहाँ पे हो। रही स्नेहा की बात, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं देखूंगी।
प्यार की राह पर अक्सर लॉजिक और रीजनिंग काम करना बंद कर देते हैं। लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो। लेकिन फिर इसी जज्बे को तो आशिकी कहते हैं। एक कहावत है ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार में ताकत है, तो फिर दुनिया की किसे परवाह। आशिक तो बस निकल पड़ते हैं अपनी खुद की राह बनाने। कोई बात नहीं, एक और बार कर लेंगे हम। I can't do it, प्रत्युष। मुझसे नहीं हो रहा है प्रत्युष, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है स्नेहा? मैं तुम्हारे साथ हूं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? कब से मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ये सब कर सकोगी, लेकिन अगर तुम हार मान जाओगी तो कुछ नहीं होगा, नथिंग। तुम अपने सपने पर, हम दोनों के सपने पर पानी फेर रही हो। Why? गुरुमा को कितना विश्वास था, कितनी उम्मीद थी हमसे, लेकिन मैंने उन्हें निराश कर दिया। तुमने उन्हें निराश नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। We are gonna make her proud. I promise you. हमारा जो सपना है, ये ट्रॉफी, ये हम नृत्यांगन के कैंपस से जाने नहीं देंगे। I promise you. गुरु माँ ने कहा है कि आप आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आपकी नई पार्टनर होगी छवि। प्रत्युष, आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना है। ये मत भूलो कि तुम किस लिए आए हो। गुरुमा,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप ही ने हमें सिखाया है ना कि जब दो लोग सब कुछ भूल कर एक हो जाते हैं, तब जाकर उनकी वो कला निखर कर बाहर आती है। मैं स्नेहा के बिना अधूरा हूं गुरुमा। आज मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं स्नेहा से प्यार करता हूं। और उसके बिना रह नहीं सकता। गुरुमा, मेरा ये जो डांस जिस पर आप इतना गर्व करती हैं, वो स्नेहा के बिना अधूरा है। गुरुमा, आप हमारी गुरु हैं, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा सब कुछ है। आपको तो हमारा साथ देना चाहिए। मैं स्नेहा के बिना ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाऊंगा, नॉट इन अ बिलियन इयर्स। मैं सबको प्रूव कर देना चाहता हूं कि डांस के लिए सिर्फ दिल में जज्बा चाहिए और कुछ नहीं, और फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। प्लीज गुरुमा, प्लीज। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून, आशिकी के कई मकाम होते हैं। दिल का मिजाज इश्किया। पहले पैरों पे ठीक से बैलेंस करना सीखो। तुम्हारी प्रैक्टिस कल से शुरू होगी। आज का दिन हमारी एकेडमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हें इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
डांस एक ऐसी कला है जिसे जीतने के लिए ही नहीं, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए भी करना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। I am extremely proud to announce the winners of this competition. प्रत्युष and स्नेहा। जिन्हें ये ट्रॉफी सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है, बल्कि इसलिए भी कि हम सब ने इन दोनों के कभी न हारने वाले जज्बे को सराहा है। आज से 10 साल पहले मेरी बेटी ने भी प्यार किया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे लगा कि अपने प्यार के खातिर उसने अपनी कला को ठुकरा दिया है, लेकिन शायद मैं गलत थी। लेकिन आज इन दोनों की लगन और सच्चे प्यार ने मेरा खोया हुआ विश्वास लौटा दिया है। May God bless you. अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। यू कैन ट्वीट अस @BindasTV #ये है आशिकी। कैसी लगी आपको हमारी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी और हमारी ब्यूटीफुल और स्पेशल सी गेस्ट माधुरी दीक्षित? वेल, यू नो, एक बात तो पक्की है कि ऐसी कहानियों को सुनकर एक बात पे यकीन जरूर हो जाता है कि प्यार में एक अलग ही ताकत है जिसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए लाइफ में कुछ भी मुमकिन है। यू नो, स्नेहा को उसकी जिंदगी वापस मिल गई और गुरु माँ को प्यार पे फिर से विश्वास हो गया। What was this? This was magic of love. ये है आशिकी। वाला, मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक और ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी लेकर। Till then, मैं आपको मिलाता हूँ प्रत्युष और स्नेहा जैसे एक रियल लाइफ कपल से जिनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। हाय, मेरा नाम पारस है। हाय, मेरा नाम दिशा है। दिशा और मैं साथ में कथक किया करते थे। दिशा और मुझ में हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी कोई ना कोई बात पे। और फिर एक दिन गुरुजी ने हमें एक कंपटीशन में साथ में डुएट परफॉर्म करने के लिए कहा था। इस टाइम पीरियड के दौरान हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई कि लोगों को विश्वास हो गया कि हम ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था
और उसी दौरान मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया था। पारस के लिए कंपटीशन जीतना बहुत ज़रूरी था। दिशा ने मेरे साथ बहुत प्रैक्टिस किया, उसने पूरी रात दिन एक कर दी मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए, और उसने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसे कितना पेन हो रहा है, और एंड में हमने एक कंपटीशन जीत लिया।